नमस्कार, मुद्दे की बात में आपके साथ मैं हूं रीना कौरव। पंजाब में दशकों पुराने अकाली बीजेपी गठजोड़ में दरार की आहट सुनाई देने लगी है। बीजेपी के कई नेता अब भी गठबंधन पर सस्पेंस बता रहे हैं। तो शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल ने अकाली दल और बीजेपी गठबंधन के अटूट होने की बात दोहराई। सुखबीर बादल ने कहा कि बीजेपी से हमारा 23 सीटों का समझौता है और 23 का ही रहेगा। हालांकि सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब बीजेपी के प्रभारी प्रभात झा और नवजोत कौर सिद्धू के बयान पर कोई भी कमेंट करने से इनकार कर दिया। आज मुद्दे की बात में एक बार फिर अकाली बीजेपी गठजोड़ के तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी। तो बात भिंडरावाला के पोस्टर विवाद और इनकलाब के नारों जैसे संवेदनशील मुद्दों पर भी करेंगे, क्योंकि 2017 की जंग में राजनीतिक दल कोई भी हथकंडा आजमाने में पीछे नहीं है। मिशन 2017 को लेकर पंजाब में सियासत गर्माती जा रही है। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने अकाली दल और बीजेपी के गठबंधन को अटूट बताते हुए सीट बंटवारे पर पुराने फॉर्मूले पर ही अमल किए जाने की बात कही है। बीजेपी ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 23 ਸੀਟਾਂ 23 ਸੀਟ ਪ੍ਰਭਾਤ ਜੋਸ਼ੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਤ ਜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ 2017 ਦੇਖੋ 23 है, सीटा नहीं ज्यादा मान के 23 है। लेकिन कुछ अलायंस पे बीजेपी वर्कर कह रहे हैं या लीडर कह रहे हैं कि अलायंस नहीं होना चाहिए। मैं ਉਹਦੇ ਚ ਕਮੈਂਟ नहीं करना चाहता ਉਹਦੇ ਚ। नवजोत कौर सिद्धू मैं कमेंट नहीं करना चाहता। नवजोत कौर सिद्धू तो अलावा कुछ लीडर्स कह मैं कमेंट नहीं करना चाहता। तो साफ तौर से कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आ रहे थे सुखबीर बादल। तो आज अलायंस पर भी चर्चा करेंगे, बीजेपी अकाली अलायंस पर चर्चा करेंगे। एक खास पैनलिस्ट हमारे साथ होगा। पहले आपको सवाल बता देते हैं जिन अहम सवालों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला सवाल जिस पर आज हमारी नजर रहेगी वो यही है कि क्या अकाली बीजेपी गठजोड़ में दरार की आहट है। दूसरा अहम सवाल जिस पर आज हम चर्चा करेंगे वो ये है कि अकाली बीजेपी का समझौता क्या पुराने फॉर्मूले पर कायम रहेगा, क्योंकि बार बार सुखबीर बादल 23 सीटों की बात को दोहरा रहे हैं। तीसरा अहम सवाल जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि पंजाब की राजनीति में संवेदनशील मुद्दों की गूंज के आखिरकार क्या मायने हैं। और चर्चा में एक खास पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपको इंट्रोड्यूस करा देते हैं। शिरोमणि अकाली दल की तरफ से हमारे साथ मौजूद हैं विरसा सिंह बल्टोहा जी, कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ मौजूद हैं राजेंद्र दीपा जी, आम आदमी पार्टी की तरफ से डॉक्टर बलबीर सिंह और साथ ही बीजेपी की तरफ से सुभाष शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। सबसे पहले यहाँ पर आपके पास आना चाहेंगे विरसा सिंह बल्टोहा जी। बार बार एक ही बात दोहराई जा रही है कि पुराने फॉर्मूले पर ही कायम रहेगा, ये गठबंधन जो है वो अटूट है और गठबंधन के साथ ही चुनावी मैदान में उतरेंगे। लेकिन नो कमेंट नो कमेंट नो कमेंट जिस तरीके से कहते हुए नजर आए हैं सुखबीर बादल, क्यों सवालों से बच रहे हैं? रीना जी, पहली तो गल हैगी है जिथों तक सर सुखबीर सिंह बादल जी ने अलायंस की गल की है, गठबंधन की गल की है, उन्होंने गल पहला भी कई बार दोहराई है। आज भी उन्होंने कह दिता कि गठबंधन सी है, अगे भी रहेगा जी। और जिस तक सीटा की गल की है वो भी नाल ही उन्होंने क्लीयर कर दिता कि 23 सीटा सी 23 हैं, 23 रहणगियां जी। और ये नाल ही परसों बकायदा जी मीटिंग हुई है दिल्ली दे विच भारतीय जनता पार्टी की हाई कमांड दे नाल, उस तो बाद जिहड़ियां तुसां भी वो बाइट लई होएगी, उन्होंने बकायदा मीडिया नूं ब्रीफ कीता सीगा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗਠਬੰਧਨ ਬਿਲਕੁਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂਗੇ। ਔਰ ਕਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਦਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ कुछ निजम होंदे ने, कुछ असूल होंदे ने, कोई राजनीतिक धर्म होंदा है, वो शायद तिन्ना चीजां तो एक हो रहे ने। और जिथों तक उन्हां नूं कोई लांभा है जां गिला है जां शिकवा है कि 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਹਦਾ ਰੰਜ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੱਢਣ। ਉਹ
ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗਠਬੰਧਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜੂੰਗੀ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਨਾ ਲੜਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਰੋਂਦੀ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲੈ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ। ਰੋਂਦੀ ਤੇ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਤੇ ਨਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਲਾਂਭੇ देई ਜਾਂਦੀ ਹੈ जी। चलिए हमारे साथ सुभाष शर्मा जी हैं, उनसे जवाब जान लेते हैं। सुभाष शर्मा जी क्या कहेंगे? बल्टुआ जी ने जो बात कही है उसका क्या जवाब है आपके पास? नहीं, पहले तो मैं ये बता दूं जी कि जो आपने बात कही है गठबंधन वाली, भारतीय जनता पार्टी और श्रोमणी अकाली दल का जो गठबंधन है बहुत पुराना गठबंधन है, बड़ा टाइम टेस्टेड अलाई है। अकाली दल और भाजपा दोनों केंद्र में भी सत्ता में रहे हैं, अभी भी सत्ता में हैं और पंजाब में भी हम सत्ता में हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि जब दो पार्टियां में गठबंधन होता है तो कई सारे मतभेद भी होते हैं, कई विषयों पर विचार अलग अलग भी होते हैं, तभी दोनों अलग अलग दल हैं क्योंकि उनके दोनों के अलग अलग विचार हैं जी। लेकिन हम दोनों का एक कॉमन जो एजेंडा है पंजाब में भी और देश में भी, वो ये है कि पंजाब का जो भाईचारा है, पंजाब की जो सांप्रदायिक सद्भाव है, पंजाब की जो शांति है, वो हमारे लिए प्राथमिकता है। पंजाब की राजनीति हमारे लिए उतनी प्राथमिकता नहीं है जितना पंजाब का भाईचारा और शांति हमारी प्राथमिकता है, और दोनों दलों की इस बारे में प्रतिबद्धता है। इसलिए इस गठबंधन के पीछे बड़ा कारण पंजाब की शांति और भाईचारा है। राजनीति नंबर 2 पर आती है। जहां तक सीटों का सवाल है गठबंधन के बारे में, नहीं, नवजोत कौर जी के बारे में जो कहा है उन्होंने, उस पर क्या जवाब है? फिर सीटों की बात भी करेंगे। मैं वल्टोहा जी की बात से सहमत नहीं हूं कि उनको भारतीय जनता पार्टी से कोई बहुत शिकायतें हैं। उनके अपने कुछ इश्यूज हैं, लेकिन वो भी ठीक है कि जिस प्रकार से राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को अपने जो विषय हैं वो पार्टी के प्लेटफॉर्म पर ही रखने चाहिए, उनको इस प्रकार से सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। ये बात पार्टी ने भी उनको कन्वे की है जी। लेकिन सुभाष जी, ऐसा लगता नहीं है क्योंकि लगातार जिस तरीके से काफी लंबे वक्त से वो बयानबाजी कर रही हैं और खुलकर अपनी तीखी प्रतिक्रिया वो देती हैं, बेबाकी से देती हैं, और जिस तरीके से हम बार बार इस इशू पर चर्चा भी करते हैं, तो कई राजनीतिक दल ये भी मान रहे हैं, विपक्ष का ये भी कहना है कि उन्हें कहीं से शय मिल रही है, इसीलिए वो इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। नहीं, मैं नहीं समझता कि उनको किसी प्रकार की शय मिल रही है, या जो बातें आ रही हैं कि आम आदमी पार्टी में वो जाने वाले हैं या आम आदमी पार्टी के साथ उनकी कुछ बातचीत चल रही है, मैं इन सब संभावनाओं को बिल्कुल खारिज करता हूं। नवजोत सिंह सिद्धू हमारे बड़े वरिष्ठ नेता हैं पार्टी के, पार्टी में हैं, पार्टी में रहेंगे, और जो भी मतभेद हैं मुझे लगता है केंद्रीय नेतृत्व के सामने भी सारा विषय आया है, बहुत जल्दी इन सब विषयों को हम सुलझा लेंगे। चलिए, सीटों की भी बात करेंगे आपसे, लेकिन इस बीच हमारे साथ राजेंद्र दीपा जी भी हैं और डॉक्टर बलबीर सिंह जी भी हैं। डॉक्टर बलबीर सिंह जी, यहाँ पर आपसे थोड़ा सा एक रिएक्शन चाहेंगे। बीजेपी और अकाली दल के अलायंस की जिस तरीके से बात हो रही है और जिस तरीके से आपने सुना होगा जो कुछ भी सुभाष शर्मा जी ने कहा कि एजेंडा दोनों पार्टियों का एक है, पंजाब की शांति, पंजाब को आगे बढ़ाने, लेकिन खबरें ऐसी भी आती हैं कि कई बार इस अलायंस की वजह से, दोनों पार्टियों के मतभेद की वजह से पंजाब को नुकसान भी झेलना पड़ा है, क्या कहेंगे? जी रीना जी, नवजोत कौर सिद्धू जी के बारे में आपने सारे पॉइंट्स कह दिए हैं, और ये बात कर रहे हैं मर्यादा की और दूसरे एजेंडे की। जैसे ही अकाली दल पंजाब का बॉर्डर क्रॉस करता है, हरियाणा में इलेक्शन होती है, तो अकाली दल बीजेपी को कोसता है और एनएलओ की सपोर्ट करता है, और जो बीजेपी वाले वो अकालियों को कोसते हैं और अकाली दल वाले बीजेपी को कोसते हैं। वहां जाके कोई उनकी मर्यादा नहीं रहती। मैं आज एक गांव में था, तो वहां पे काफी सारे किसान इकट्ठे हुए थे, तो उनके किसान ने, मैं उसके अल्फाजों में आपको बता रहा हूँ, मतलब तो ये जांड मंडौली गांव है, उसमें हरियाणा के बिल्कुल बॉर्डर कपूरी के पास, जहाँ पे वो लगाया था। कहता जी इनका गठजोड़ का मतलब है कि पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसा, सियासत का अपराधीकरण, अपराध का सियासीकरण, ये इनका गठजोड़ है। और जो इलेक्शन जो होने जा रही है, बाई इलेक्शन, वहां पे बाईकाट कर रहे हैं। नवजोत कौर जी का आपने कह दिया, अनिल जोशी जी का आपने जिक्र नहीं किया, इनके मंत्री हैं, मतलब वो कह रहे हैं, मतलब डायरेक्ट में दिनेश में कह रहे हैं कि मेरे भाई को इंसाफ नहीं मिला, वो हाई कोर्ट भी गए हैं, मतलब वो खुद कह रहे हैं कि जो हमारे एक मंत्री होते हुए उनको कभी इंसाफ नहीं मिला अभी पंजाब में। तो ये एक बड़ा विचित्र सा, जो एक प्रिंसिपल्ड अलायंस होता है, एक अनप्रिंसिपल्ड अलायंस होता है, अनप्रिंसिपल्ड अलायंस है ये जी।
जी चलिए, सुभाष जी आपकी बात का रिएक्शन देना चाह रहे हैं। सुभाष जी आपसे रिएक्शन लें, उससे पहले कांग्रेस के राजेंद्र दीपा जी हमारे साथ हैं, उनको भी शामिल कर देते हैं। पंजाबी में मैं 1 मिनट में सिर्फ रिएक्शन, ठीक है, कहिए। 1 मिनट में रिएक्शन दूंगा जी। कहिए। पंजाबी में कहावत है, छजते बोले छाननी क्यों बोले। अरविंद केजरीवाल ट्वीट करते रहे कि लालू यादव सबसे भ्रष्ट नेता हैं और उन्हीं के गठबंधन के चुनाव प्रचार के लिए बिहार में गांव-गांव जाते रहे, ये इनका प्रिंसिपल है। ये अपराधीकरण की बात करते हैं। सबसे ज्यादा 1 साल हुआ सरकार आई दिल्ली में, 12 से ज्यादा विधायक किसी न किसी आपराधिक गतिविधि में केस दर्ज हो गए हैं, FIR हो गई है, जेल में बैठे हैं। इनके मंत्रियों को 3 को इस्तीफा देना पड़ा है। ये 1 साल की बात है। चलिए ठीक है सुभाष जी, ये जवाब नहीं होता। 100 लोगों से सुभाष जी शायद से ये जवाब नहीं होता। सियासी पार्टियों की यही बात देखी जाती है कि आरोप प्रत्यारोप तो करते हैं लेकिन अपनी पार्टी की बात नहीं करते। पछता रहे हैं और पंजाब के लोगों ने देख लिया दिल्ली में। चलिए ठीक है सुभाष जी, मंत्री कह रहे हैं दिल्ली में देख लिया क्या हाल है इनका। ठीक है, राजेंद्र जी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ है। राजेंद्र जी, यहाँ पर आपसे भी जरूर जानना चाहेंगे कि ये जो भी हालात, अगर हम बात कर रहे हैं अलायंस की, जिस तरीके से बार बार नेताओं की तरफ से बयानबाजी आती है और कई बार ये भी कहा जाता है कि ये विपक्षी पार्टियां हैं जो इस तरीके की अफवाहें फैला रही हैं कि हमारा गठबंधन जो है वो टूटने वाला है या गठबंधन में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, क्या कहेंगे इस पर? रीना जी, जो बीजेपी की बात करें, पंजाब बीजेपी की या इनकी जो दिल्ली की लीडरशिप है बीजेपी की, बीजेपी के लिए तो पंजाब में ऐसे है जैसे कहावत है कि आगे कुआं पीछे खाई जी। ये इकट्ठे रहते हैं तो भी इनका कुछ नहीं बनने वाला, ये अलग अलग हो जाए फिर भी कुछ नहीं बनने वाला। जो पिछले 9 साल से दोनों का गठबंधन चल रहा है, जैसे बिल्कुल जो आप वाले मेरे साथी उन्होंने बोला कि ये प्रिंसिपल नहीं है, ये लूट और कूटने वाली राजनीति पे संबंधित है। और बिल्कुल जो इनका आज भी देख लो, खडूर साहब में इलेक्शन हो रहा है लेकिन तरन तारण का यूनिट, जो डिस्ट्रिक्ट यूनिट है बीजेपी का, आज वो इनके अकाली दल के कैंडिडेट को अपोज कर रहा है। इससे बड़ी कहावत या उससे बड़ा क्या हम कह सकते हैं कि कैसा ये गठबंधन है। एक इलेक्शन हो रहा है, बाई इलेक्शन, उसमें भी दोनों इनके वर्कर अलग अलग खड़े हैं। दरार तो इनमें पक्की है। इनकी जो हाई कमांड है पता नहीं क्या सोच रही है अपने वर्कर के बारे में पंजाब के और अपने लीडर जो सब चाहते थे शायद भी बीजेपी अकाली दल से अलग होकर इलेक्शन लड़े, लेकिन क्या मजबूरी है मोदी साहब की, अमित शाह की, ठीक है, क्यों ये इकट्ठा होने चाहते हैं, यही बता सकते हैं। ठीक है सुभाष जी, जल्दी से जवाब दीजिएगा, हमारे पास एक और इशू है जिस पर आज हमें चर्चा करनी है। ठीक है राजेंद्र जी, रिएक्शन ले लेते हैं सुभाष जी का। हम दो रीना जी, हम 2 पार्टियां हैं, 2 पार्टियों में मतभेद हो सकते हैं जी। इनकी तो एक पार्टी है, कैप्टन अमरिंदर कहते हैं चुनाव का बायकॉट करना है। फिर आप अपनी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं। कैप्टन ने शुरा घोंपा उनकी पीठ में, तो ये अपनी पार्टी को तो संभाले। चलिए ठीक है, तो अपनी पार्टी में इतने मतभेद हैं। चलिए अब आज एक और इम्पोर्टेंट मुद्दा है जिस पर हमें चर्चा करनी है राजेंद्र जी और सुभाष जी, उस इम्पोर्टेंट इशू पर चले जाते हैं। और विरसा सिंह वल्टोवा जी भी हमारे साथ है। विरसा जी, ऐसे तो आप बहुत बोलते हैं लेकिन अलायंस के मुद्दे पर आज आप काफी चुप्पी साधे रहे, ये काफी हैरानी वाली बात थी। चलिए, एक और मुद्दा है जिस पर आजकल पंजाब में सियासत होती हुई दिख रही है। एक पोस्टर जो सामने आया और इस पोस्टर विवाद को लेकर बयानबाजी भी साफ तौर से देखने को मिल रही है। हम पैनलिस्ट से सवाल जवाब करें उससे पहले कुछ आपको बाइट सुना देते हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री विजय सांपला और साथ ही पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह का क्या कुछ कहना है इस पोस्टर के बारे में, एक बार आपको वो सुना देते हैं। केजरीवाल आतंकवादियों के नाल पूरी तरह खड़ा है और वो पूरी पार्टी जी इस वेले आतंकियों नाल खड़ी है। और नहीं तो कोई पोस्टर किसी होर किसी का क्यों नहीं लग जाता, उन्होंने ही क्यों उन्होंने फोटोआं लगदियां और वो लगाने वाले कौन, जो इनकुआरी करा नहीं, ये हुण तो मुकर गए ने, आप वाले ने पहला लाता फिर मुकर गए। वही साडे नाल तो कोई संबंध नहीं, वो आप ही समझाउण के कैसे आईएगा। तो चलिए, यहाँ पर आपने सुना कि क्या कुछ कहा गया। वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से भी लगातार ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश है। सुच्चा सिंह छोटेपुर ने इसे लेकर सफाई दी और साथ ही अकाली दल पर निशाना साधा। पार्टी का जिहड़ा भी प्रोग्राम हुंदा ओपन हुंदा, असीं कदी कोई सीक्रेट प्रोग्राम नहीं दिता। जिहड़ा प्रोग्राम दिंदे उहदे ते अपना नाम लिखते हैं, टैलीफोन नंबर लिखते हैं, पार्टी का प्रोग्राम उन्होंने एक्सैप्ट करते हैं। ये पता नहीं किहड़ा बंदा इहो जिहियां गल्लां कर रहा। पंजाब दे विच अमन चैन अजिहियां गल्लां कोई नहीं करनियां चाहिए जिन्हां च फिरकिਆਂ 'ਚ तनाव है
ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਵੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਕੋਲੋਂ ਕੋ ਹੋਣ ਜਿਹਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ ਬਾਦਲ ਕਹੇ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਗੁਲਦस्ता है। खास पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद है, विरसा सिंह वल्टोहा जी हैं, सुभाष शर्मा जी हैं, राजेंद्र दीपा जी हैं, डॉक्टर बलबीर सिंह जी। सबसे पहले विरसा सिंह वल्टोहा जी आपके पास आएंगे और आपने सुना होगा क्या कुछ कहा सुच्चा सिंह छोटेपुर जी ने, क्या सफाई देंगे? रीना जी, ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸੂਲ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤੀ ਚ ਵਣਗੀ ਰਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੜਾਵਾਂ ਖਿੱਚਤੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਗਾਓ ਹੈ, ਨਾ ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਓ ਹੈ, ਨਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤੱਕ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਜੀ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਚੰਬਲ ਦਾ ਡਾਕੂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਹੈ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਜਿਨੇ ਅਜੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੰਦੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦੈਂਤ ਮਹਿਖਾਸੁਰ ਦੈਂਤ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਤ ਮਾੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ NRI ਵਿੰਗ ਹੈ, नहीं बल्टोहा जी ये कहा जा रहा है कि स्टैंड क्लियर करें, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। बल्टोहा जी ये पूछा जा रहा है स्टैंड क्लियर करें, क्या स्टैंड है अकाली दल का? मैं ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਿਆ, ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹਨਾਂ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੇਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਜੁੜੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। तो फिर ठीक है बल्टोहा जी, आप कह रहे हैं कि वो शहीद है, उन्हें शहीद माना गया है, आप अकाल तख्त को मानते हैं। चलिए, इससे पहले कि मैं आम आदमी पार्टी के पास जाऊं और आम आदमी पार्टी से इस सवाल का जवाब जानूं, तो उससे पहले सुभाष शर्मा जी आपके पास आएंगे। फिर आप क्या कहेंगे? विजय सांपला जी को आपने सुना होगा, इस पोस्टर के सामने आने के बाद वो कहते हैं कि केजरीवाल आतंकवादियों से जुड़े हुए हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बिल्कुल आप अगर आम आदमी पार्टी का पूरा इतिहास देखें तो पिछले 1-1.5 साल से देश में ऐसी जितने लोग हैं, इनकी पार्टी हमेशा उनकी समर्थक रही। दिल्ली के बटला एनकाउंटर के आतंकवादियों का इन्होंने नहीं, आप बटला एनकाउंटर पे मत जाइए, पंजाब की बात कीजिए। सुभाष जी, सिर्फ पंजाब की बात होनी चाहिए। पार्टी शामिल थी और पंजाब में नहीं, बटने सब बातें जुड़ी हैं जी। इनकी सोच ये बात पर करती है कि जो भी देश विरोधी शक्तियां हैं, ये अपने राजनीतिक हितों के इस्तेमाल के लिए हमेशा नहीं, बल्टोहा जी ने तो कुछ और ही कहा, खेलने का काम आम आदमी पार्टी करती रही है और वही रणनीति ये पंजाब में अपना रहे हैं। पिछले 8, 9, 10 महीनों से आप आम आदमी पार्टी की अगर भाषा देखें, चब्बे का जो सरबत खालसा हुआ जिसमें देश विरोधी प्रस्ताव पारित हुए, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, आम आदमी पार्टी के नेता, उनके सांसद उस चब्बा के सरबत खालसा का समर्थन करते हुए दिखाई दिए। ठीक है, नहीं, आप आम आदमी पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं। सुभाष जी, आप बल्टोहा जी की बात का जवाब दीजिए ना। बिल्कुल, तो आम आदमी पार्टी ने पोस्टर निकाला है ना रीना जी। पोस्टर किसने निकाला है? जिसने पोस्टर निकाला है, सवाल उसी पे उठेंगे ना। क्यों निकाला ये पोस्टर? आखिर ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई थी एक राजनीतिक दल को, जो अभी जुम्मा 1 साल पहले आया है, कि वो इस तरह का विवादास्पद पोस्टर निकाले जो पंजाब की अमन और शांति के लिए खतरा हो सकता है। ठीक है, बलबीर जी जवाब दीजिए। पोस्टर आप लोगों ने निकाले, तनाव हो सकता है।
तो ये राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए पंजाब की अमन शांति को आग लगाने का काम आम आदमी पार्टी कर रही है। इन्हें इससे बचना चाहिए। पंजाब कायम रहेगा, पंजाब की अमन शांति कायम रहेगी तो राजनीति करेंगे। चलिए बलबीर जी जवाब दीजिए। राजनीति के लिए सत्ता के लालच में आकर के मेरी निवेदन है आम आदमी पार्टी से कि वो पंजाब की अमन शांति को भंग ना करें, ऐसे विषयों से अपने आप को दूर रखें। और बहुत राजनीतिक लड़ाइयां करने के लिए बहुत मुद्दे हैं, अपन मुद्दों पर लड़िए हमारे साथ, लेकिन ऐसे विषय मत उठाइए राजनीतिक हितों के लिए जो पंजाब के भाईचारे को नुकसान पहुंचा सकते हो। पंजाब ने बहुत संताप भोगा है, 35,000 निर्दोष। ठीक है सुभाष जी, ठीक है, इतिहास में मत जाइए। बलबीर जी जवाब दीजिए, आपसे जवाब जानना चाह रहे हैं। आपकी शांति, आपकी खामोशी किसी और तरफ इशारा कर रही है बलबीर जी कि इससे बचे। जी रीना जी, हमने ये एक पैम्फलेट निकाला है, एक नहीं 70 लाख निकाले हैं, इसके ऊपर हमारा फोन नंबर है। जो मुद्दों की बात करते हैं, पहला मुद्दा किसानों का है, दूसरा मुद्दा नशों का है, और तीसरा मुद्दा जो इनके महारथी हैं, हमने उनके नाम लिखे हैं, जो बलबीर जी जिस पर चर्चा हो रही है उस पर जवाब दीजिए। आप बच क्यों रहे हैं सवाल से? 30 लाख मैं वो दे रहा हूँ। आप उस पोस्टर की बात कीजिए ना, आप ये पैम्फलेट मत दिखाइए। फिलहाल चर्चा का विषय जो है उस पर जवाब दीजिए। हाँ, आम आदमी पार्टी कंप्लीटली डिसओन्स दैट। अब इनकी सरकार है, इनके पास पुलिस है, 5 मिनट लगते हैं पता लगाने में भी वेबसाइट से कहां से वो पड़ा, कहां से वो छपा। हर प्रेस वाले को एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है। ये लोग सच्चाई छुपाना चाहते हैं क्योंकि इन लोगों का ही ये कारनामा है, ये खुद ही उसके पीछे है। जो पंजाब में लगातार कोशिश हो रही है, पहले बरगाड़ी में और उसके बाद जो लगातार एक गोल्डन टेम्पल की बात करते हैं, गोल्डन टेम्पल में गोली चली, पता नहीं कहां से आई। गुरुद्वारा मुक्तसर में गोली चली, पता नहीं कहां से आई। लुधियाना में हुई है। लगातार मैं लोगों को अपील करता हूं कि जो सांप्रदायिक सद्भाव है, जो आपसी भाईचारा है, उसको बनाए रखें, इनकी चालों में ना आए। ये इन्हीं की चालों, इन्हीं की लूंबड़ चाल है। ये लोग मिले हुए हैं और ये जानबूझ के कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी सिर्फ मुद्दों की बात करती है, किसानों की बात करती है, नशों की बात करती है, जो करप्शन है उसकी तो सफाई क्यों नहीं पेश करती? फिर सफाई क्यों नहीं पेश करती, ताकि लोगों में अगर कोई गलतफहमी है उसे दूर करने की क्यों नहीं कोशिश की जाती? हम कह रहे हैं मैडम, आई कंप्लीटली डिसओन दैट, वी कंप्लीटली डिसओन। हमने कोई ऐसा कोई पोस्टर जारी नहीं किया है हमारी पार्टी। मैं एक प्रश्न रीना जी पूछना चाहता हूं, अगर आम आदमी पार्टी ने यह पोस्टर जारी नहीं किया है तो क्या आम आदमी पार्टी के प्रदेश कन्वीनर ने कोई शिकायत पुलिस में दी है कि हमारे नाम से किसी ने पोस्टर छापा है, फेसबुक पे डाला है, आप कृपया कार्रवाई करिए? चलिए ठीक है, लेकिन सुभाष जी यहाँ पर सवाल आप पर भी उठता है। आपने अभी 2 मिनट पहले चर्चा में कहा कि हम नहीं चाहते कि प्रदेश में कुछ ऐसा हो, तो जो बलबीर जी ने सवाल उठाया, प्रदेश में आपकी सरकार है, यानी दोनों तरफ छोटे ने कहा, मैं कह रहा हूँ, मैं इनसे कह रहा हूँ, शरारत करो और फिर पीछे हट जाओ, करो कार्रवाई, शरारत करो और फिर लिखित में दीजिए ना जी। ऐसे आपके यहाँ बोलने से थोड़ा कार्रवाई होगी। सुच्चा सिंह छोटेपुर को चाहिए कि डीजीपी के नाम एक पत्र लिखें और कहें कि पता लगाया जाए ये पोस्टर कहां से छपा, किसने फेसबुक पे डाला। आज तक वो पत्र क्यों नहीं लिखा है? यही राजनीति करनी चाहते हैं। क्यों नहीं शिकायत की इन्होंने? यही राजनीति करनी चाहते हैं। आपके नाम पर कोई झूठा पोस्टर निकाल रहा है, आप क्यों नहीं शिकायत करते उसकी? हमारी पार्टी के नाम पे कोई झूठा पोस्टर निकाले, हम उसी दिन शिकायत करेंगे। ऐसे कैसे कोई निकाल सकता है? जी न्यूज के नाम पर कैसे झूठी खबर चला सकता है? करनी चाहिए। क्यों आप पत्र नहीं लिखना चाहिए? आपकी पार्टी के नाम पे सारा फिरोजपुर का यूनिट ड्रग स्मगलिंग करता है, तो कार्रवाई नहीं होती। पूरी पार्टी आपकी करप्शन में इन्वॉल्व है। मंत्री हम तो जेल भेज दिया। मैं भी कुछ कहना चाहूंगा इसके बारे में। आपके 12 एमएलए पर एफआईआर है। ठीक है, आप तो शर्म करो कुछ। अरे राजेंद्र जी बल्टोआ जी कुछ कहना चाह रहे हैं। राजेंद्र जी आपके पास भी आएंगे। आपके सीएम के सेक्रेटरी को सीबीआई ने छापा मारा। रुक जाओ, आपका चीफ मिनिस्टर अंदर जाने वाला है। आप और कर लो, आपका चीफ मिनिस्टर अंदर जाने वाला है। कर लो, चोरी करते हो और ऊपर से चोरी करते हो, वो भी कर लो। सारी दिल्ली ने आपका तमाशा देख लिया है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन दिल्ली में आने वाले, सुपड़ा साफ हो जाएगा आम आदमी पार्टी का। आप देखेंगे आपके सामने सिर्फ झूठे बातें करने से कुछ नहीं होता। चलिए बल्टोआ जी कुछ जवाब देना चाह रहे हैं। बल्टोआ जी, दिल्ली के लोग परेशान हैं, पश्चाताप कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के राज पर। मैडम रीना जी अपनी टिप्पणी देना मैं बलबीर सिंह जी ने पूछना चाहना है 1 मिनट के लिए। राजेंद्र जी चुप कराओ ना जी। अरे राजेंद्र जी कहिए। बल्टोआ जी, रीना जी मैं बलबीर सिंह जी ने पूछना चाहना है कि इन्हां दी दिल्ली च भाषा हो रहा है, पंजाब च हो रहा है, ते जेडे विदेशों च कनेडा अमेरिका च इन्हां दे वड्डे समर्थक बैठे आ जेडे आम आदमी पार्टी नूं चलाउंदे, फंडिंग करते हैं, वो कुछ होर कहिंदे ने। ये जेड़ा पोस्टर छपिया और अज भी उस पोस्टर नूं डिफेंड किया जा रहा है बाहरले देशों दे विच। इन्हां दे मिस्टर भरोवाल है
ਜੋਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਜੀ। ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਦੋਗਲੇ ਨੀਤੀ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੇ ਆ? ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਭਰੋਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, ਤੇ ਜੋਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਬੈਠਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਜੇ ਜਾਂ नहीं करते जे या उन्होंने स्टैंड सहमत जे मुझे बता दो। चलिए जवाब जान लेते। कहिए बलबीर जी, क्योंकि राजेंद्र जी के पास भी जाना है। चलिए बलबीर जी आपके पास आए, काफी देर से राजेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर आप दोनों की बात का जवाब दे दीजिएगा। कहिए राजेंद्र जी। रीना जी आ रहे हैं बलबीर जी, एक बार राजेंद्र जी जवाब दे दें। रीना जी ओके मैडम, सबको पता है कि पंजाब में बहुत ज्यादा संताप हो गया पिछले 2 दशकों में। बहुत गंभीर मसला है ये। यदि कुछ ऐसा हुआ, ऐसा पोस्टर आया है तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी सफाई तो चलो ये लीडर दे रहे हैं, लेकिन जैसे दूसरे भी हमारे साथी कह रहे हैं, इनको कंप्लेंट करनी चाहिए। आपके लीडरशिप को कंप्लेंट करनी चाहिए। यदि इनके लीडर का, इनके केजरीवाल जी की फोटो के साथ भिंडरावाले जी की फोटो होके ये वो छपा है, गलत छपा है, ठीक छपा है, वो जब इंक्वायरी होएगी, कंप्लेंट होएगी, वो सामने आ जाएगा। यदि ये कंप्लेंट नहीं देते फिर तो वाकई क्वेश्चन भी उठेगा और उंगली भी उठेगी। और मैं समझता हूं सारे पंजाब में इस इशू पे चर्चा हो रही है, लोग सोच रहे हैं, लेकिन शहरों में खास करके आपका इस स्टैंड को इस देखते हुए बड़े लोग गंभीर हुए हैं कि आप किस तरफ जा रही है, पंजाब किस तरफ जा रहा है, कहां जा रहे हैं। जनता बहुत समझदार है राजेंद्र जी, पॉलिटिकल पार्टीज अपने स्टैंड क्लियर कर ले वो बेहतर होगा। कहिए बलबीर जी क्या जवाब है? हाँ बिल्कुल, तभी क्लियर होता है ये कंप्लेंट करे और अकाली बीजेपी उसकी सही इंक्वायरी कराएं। ठीक है, इस पे पता नहीं अकाली बीजेपी इस पे अकाली बीजेपी से भी सवाल करेंगे, लेकिन पहले बलबीर जी का जवाब जान लेते हैं। कहिए बलबीर जी। दूध का दूध और पानी का पानी सामने आए। ये कंप्लेंट करेंगे रीना जी इसकी कंप्लेंट करेंगे। रीना जी अब इनको बोलो, जवाब भी सुन लेना। कहिए। जैसे बल्टोहा जी कह रहे हैं, ठीक उसी तरह मैं आम आदमी पार्टी का ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हूँ और मैं कह रहा हूँ कि हमारी पार्टी का इस पोस्टर के साथ कोई लेना देना नहीं है। अब ये इंक्वायरी की बात कर रहे हैं, ये बरगाड़ी की इंक्वायरी तो उन्होंने की नहीं। अभी जो देश पे पंजाब पे हो गए उसकी इंक्वायरी तो की नहीं। ये पोस्टर लेके आने का मतलब, उसका हमसे कंप्लेंट लेने का मकसद, मैंने 2 बंदे का नाम दसो जी, उनको बहुत अच्छी तरह से जोधवीर सिंह जो इनको बोलो जो देश के ऊपर हमला हुआ है, कंप्लेंट तो करनी चाहिए। कंप्लेंट आपके लीडर सुनना तो चाहिए ना, आम आदमी पार्टी को सुनना तो चाहिए। समर्थन किया है अपनी फेसबुक। ठीक है सुभाष जी और राजेंद्र जी, बल्टोहा जी को सवाल करना चाह रहे हैं बलबीर जी से। जो सवाल उन्होंने किया बलबीर जी, उसका जवाब दीजिए जो बल्टोहा जी ने आपसे सवाल किया है। रीना मैं एक गल पुछदा है, ਮੈਨੂੰ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਭਰੋਵਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਜੋਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਮਰੀਕਾ ਦੋਵੇਂ ਦਾਖਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ? वहाँ पे जांच नहीं करे। कहाँ चल रही है जांच? उसकी जांच कहाँ चल रही है जांच? यार कितने बड़े फिरदा तू बलजीत ਸਿੰਘ ਕਿ ਝੂਠੀ ਬੋਲੀ ਨਾ, ਕਦੀ ਸੱਜੇ ਲਾਏ ਨਾ ਕਦੀ ਖੱਬੇ ਲਾਏ ਨਾ, ਗੱਲ ਕਰ ਕੋਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੂੰ वो करिए ना, वो तो ਇਹਨੇ ਮਾਰੀ ਜਾਣਾ, ਹੋਰੀ ਪਾ ਕੇ ਟੋਪੀ ਜੀ ਬਹਿ जाना। सरकार ने थोड़ा करनी है, जब भाजपा अकाली ने थोड़ा करनी है। सुन लीजिए आप भी थोड़ा सुन भी लीजिए। जो कैप्टन अमरिंदर सिंह के ऊपर केस, मेरी गल का जवाब दो। रघबीर सिंह भरोवाल कनेडा ਤੇ ਜੋਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਮਰੀਕਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਜੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਜੀ? उस पे तो जो कार्रवाई हमने दिया ही नहीं है, जो दिया ही आपने है, करो इंक्वायरी। आपको कौन रोकता है? कार्रवाई करो ना अपने नेताओं आप पर, करो समर्थन कर रहे हैं। आप करो इंक्वायरी अगर हिम्मत है तो। अगर हिम्मत है तो इंक्वायरी करो। समर्थन कर रहे हैं आप, उसको निकालो पार्टी से। अगर कोई आपके पास है तो करो इंक्वायरी। कौन रोक रहा है आपको? शिवाजी आप करना नहीं चाहते? अब निकालो। पुलिस आपके पास है, सीबीआई आपके पास है। जो आपके नेता उस पोस्टर को समर्थन दे रहे हैं अपनी फेसबुक पर, आप उनके खिलाफ कार्रवाई करिए, पार्टी से निकाल दीजिए। सवाल है करना ही चाहिए, उन पर कार्रवाई करिए। चलिए सुभाष जी बल्टोहा जी काफी देर से बलबीर जी से सवाल पूछना चाह रहे हैं। ठीक है सुभाष जी बार बार एक बात मत बोलिए। काफी देर से बल्टोहा जी कुछ सवाल कर रहे हैं बलबीर जी से। बलबीर जी, बल्टोहा जी एक बार फिर से अपना सवाल बहुत बार दोहरा चुके हैं, आप उनके सवाल का जवाब दीजिए। कहिए। हाँ पूछे कहिए बल्टोहा जी, क्या सवाल पूछ रहे हैं आप बार बार? ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਭਰੋਵਾਲ ਕੈਨੇਡਾ, ਜੋਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਮਰੀਕਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ,
ਜਾਂ ਜਿਸ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਆ ਕੀ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ? ਔਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਏਜੰਡਾ ਆ ਤੇ ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨ ਕਰਨ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਨੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਕਹਿਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਏਜੰਡਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਕਿ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਬਾਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੈ। बोलिए बलबीर जी। वोटोहा जी रीना जी, आम आदमी पार्टी धर्म और राजनीति और जो कास्ट की है, जो जात पात की राजनीति बिल्कुल नहीं करती है, सिर्फ मुद्दों की राजनीति करती है। जितने भी एस्टैब्लिश्ड ये सिर्फ घटिया राजनीति करते हैं। एक ही पार्टी है जिसमें विच इज हेडेड बाय ए स्टेट्समैन, मुद्दों की बात करती है, सड़कों की बात करती है, एजुकेशन की बात करती है, जो किसान की बात करती है, आज भी लोगों ने मुझे रास्ते में 7,800 रुपए मिलते हैं, हम मंडी बोर्ड में काम करते हैं, वो बात करते हैं। कारपोरेशन के बेचारे कर्मचारी आपके पास है, वो आपके पास है, मन नहीं कर रहे हो, हमने पैसे दिए, 100 करोड़ रुपया अपने हमने दिया। ठीक है बलदुआ जी, बलबीर जी, लेकिन आपने सवाल का जवाब नहीं दिया, और यही सवाल सुभाष जी और बलदुआ जी कहीं ना कहीं जवाब नहीं आया। ठीक है, जवाब बिल्कुल नहीं आया, लेकिन जनता को जरूर जवाब मिला होगा कि क्या आप लोगों की पार्टी की सोच है, क्या लाइन है। सुभाष जी, आप बार बार एक बात दोहरा रहे हैं। ठीक है सुभाष जी, भाषा हो रहा पंजाब च हो रहा, विदेशों च हो रहा, गल करो ठीक है लड़ाई ठीक है बलदुआ जी, आपकी बात सुन ली गई है। सुभाष जी, आपकी बात भी सुन ली गई है, लेकिन सुभाष जी, लेकिन यहाँ पर सवाल जो है प्रदेश की जनता ये भी पूछ रही है कि अगर प्रदेश की सरकार को ये लग रहा है कि अगर कुछ ऐसे संवेदनशील मुद्दे उठाए जा रहे हैं या कुछ ऐसा हो सकता है, तो प्रदेश सरकार भी कार्रवाई कर सकती है, खुद स्टैंड ले सकती है। किसी की शिकायत का इंतजार शायद से प्रदेश सरकार को नहीं करना चाहिए। और वहीं आम आदमी पार्टी की अगर बात करें, वल्डोआ जी जिस तरीके से बार बार सवाल कर रहे थे, प्रदेश की जनता भी ये जानना चाहती है कि आखिरकार पार्टियों का कुछ चीजों को लेकर स्टैंड क्या है, वो क्यों नहीं क्लियर हो रहा है। राजेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप तमाम गेस्ट का हमारे साथ शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस बीच पंजाब में 2017 की जंग को लेकर जिस तरीके से राजनीति में कुछ संवेदनशील मुद्दों की गूंज उठ रही है, उसको लेकर प्रदेश की जनता को सचेत होने की बहुत ज्यादा जरूरत है और ये समझने की जरूरत है कि आखिरकार इन तमाम चीजों के पीछे की राजनीति की वजह क्या है। चलिए इसी के साथ मुद्दे की बात में आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।